एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको सीक्वेंस क्या होता है और सीक्वेंस का एग्जाम्पल क्या है वो हमने आपको बताया। इस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने वाले हैं और बेटा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कह रहा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस whose nth टर्म आर, यानी कि हम लोग को यहाँ पर नेक्स्ट 5 टर्म निकालने हैं और सीक्वेंस हम लोग को दिया है। तो पिछले वाले वीडियो में हमने आपको सीक्वेंस बताया। सीक्वेंस बेटा वही होता है जहाँ पर एक फिक्स पैटर्न लग रहा हो या फिक्स रूल लग रहा हो। यदि आपने कुछ पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसे समझेंगे फिर इसे समझेंगे तो बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। वैसे फिलहाल ये वीडियो भी आप देख रहे हैं तो आपको क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, लेकिन सीक्वेंस समझने के लिए जरूरी एक बार आप सीक्वेंस वाली वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि बेटा जब हम लोग सीढ़ी वाइज चलेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो पहले सीक्वेंस वाली वीडियो को देखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास है an = n ब्रैकेट में n+2। यहाँ बेटा याद है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सब में आपको नेक्स्ट 5 टर्म निकालने हैं। तो पहला हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद एक प्रॉब्लम और बता देंगे, बाकी क्वेश्चंस आप स्वयं से ट्राई करिएगा। तो आइए पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। an = n ब्रैकेट में n+2 हम लोग के पास है। नेक्स्ट 5 सीक्वेंस हम लोग को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए। करना क्या है बेटा कि an = n ब्रैकेट में n+2 हम लोग के पास है। तो हम लोग करने के वाले हैं सॉल्यूशन में बेटा हम लोग करने के वाले हैं an = n ब्रैकेट में n+2 हम लोग के पास ये दिया गया है। अब करना क्या है, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला सेगमेंट मिल जाएगा। यानी कि बेटा n की प्लेस पे हमने क्या रखा, 1 रखा। आइए रख दिया जाए a1 = यहाँ पे n के प्लेस पे 1 रखिए, यहाँ पे 1 रखिए 1+2, यानी बेटा यहाँ 1 आ गया और 1+2 ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। ये आपका पहला सीक्वेंस हो गया। इसी तरह हमें फर्स्ट 5 सीक्वेंस निकालना है, यानी n की वैल्यू हम लोग 2 रखने जा रहे हैं। a2 = आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 2+2। देखिए बेटा n के प्लेस पे हमने क्या रखा, 2 रखा, n के प्लेस पे हमने 2 रखा, +2 हम लोग के पास है। इसके बाद बेटा यहाँ 2 आ गया और 2+2 बेटा 4 हो गया। इसके बाद 2 4 में क्या आ गया, 8 आ गया। ये हम लोग का सीक्वेंस का दूसरा टर्म है। अब हम लोग तीसरा निकालने जा रहे हैं। देखिए बेटा अब बेटा जब तीसरा निकालेंगे तो क्या करेंगे बेटा, n की वैल्यू हम लोग 3 रखने वाले हैं। इसका मतलब a3 = अब बेटा जहां जहां n है वहां हम लोग 3 रखेंगे। तो रख दीजिए यहाँ पर n की वैल्यू 3 है तो 3 रखेंगे ब्रैकेट में 3+2। अब बेटा इसे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, 3 ब्रैकेट में 3+2 क्या आ गया, 5 आ गया और 5 3 का कितना होता है, 15 हो गया। ये आपका तीसरा आ गया। अब हम लोग चौथा निकालेंगे। n = बेटा हम लोग के पास है 4। अब जब 4 है बेटा यहाँ क्या करेंगे, a4 = n के प्लेस पे क्या रखेंगे बेटा, 4 रखेंगे। रख दीजिए 4 ब्रैकेट में 4+2, यानी कि क्या आ जाएगा, यहाँ तो बेटा 4 ही है इंटू 4+2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 24। ये बेटा आपका चौथा टर्म आ गया। अब इसके बाद ध्यान देखिए पांचवा हम लोग निकालेंगे तो क्या करेंगे, n = 5 रखेंगे। अब बेटा यहाँ पर a5 = क्या आ जाएगा, 5 ब्रैकेट में 5+2। इसका मतलब बेटा क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 5+2 हम लोग का 7 आ जाएगा। यहाँ पे 5 × 7 यानी कि क्या आ गया, 35। इसका मतलब बेटा फर्स्ट 5 टर्म हम लोग को क्या मिले, पहला मिला 3, दूसरा मिला 8, तीसरा मिला बेटा 13, चौथा मिला 24, पांचवा मिला हम लोग को 35। तो आशा करते हैं यहाँ से हम लोग का जो सीक्वेंस आ गया, SN आ गया। पहला टर्म हम लोग का 3 आया बेटा, उसके बाद 8 आया, उसके बाद 15 आया, 15 के बाद 24 आ गया, 24 के बाद 35 आ गया। तो ये हमने फर्स्ट 5 टर्म आपको निकाल कर दिखाया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक करिएगा। जो नहीं आएगा वो आप हमसे पूछेगा। एक बार करते पहले क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देते हैं। क्या था बेटा, an = n ब्रैकेट में n+2 हम लोग को दिया गया था। ठीक है भाई। अब यहाँ पर फिर से हमने एक बार क्वेश्चन नोट कर लिया। n की वैल्यू 1 रखेंगे, जहां जहां n है वहां 1 रखना है। तो 1 ब्रैकेट में 1+2 जब दिया गया, सॉल्व करने के बाद क्या आ गया बेटा, 3 आ गया। क्यों, यहाँ पे 1 है और 1+2 को ऐड करेंगे 3 आ जाएगा।
1 करेंगे बेटा 3 आ जाएगा, ये पहला टर्म हो गया। उसी तरह 2 रख दिया गया, 2 पे वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई, 3 पर वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारे पास 5 आ गई, 4 पर वैल्यू क्या आ गई 24 आ गई, 5 पर वैल्यू क्या आ गई 35 आ गई। इस तरह फर्स्ट 5 हम लोग ने सीक्वेंस की टर्म निकाले, क्योंकि कहा गया था ना फर्स्ट 5 टर्म निकाले। तो पहला टर्म ये आया, दूसरा ये आया, तीसरा ये आया बेटा, चौथा टर्म ये आया, पांचवा टर्म ये आया। केवल 5 टर्म निकालने से इसीलिए हम लोग ने यही तक आर्टिकल किया। मान लेते हैं एग्जाम में आपसे कहता है 6 टर्म निकालिए, 7 टर्म निकालिए, तो n की वैल्यू बढ़ाते हुए चले जाना है। जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे नेक्स्ट टर्म आते जाएंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक हमने आपको कहीं ना कहीं समराइज कर दिया, यानी जैसे पहला लगाया गया वैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां वैसे ही लगाएंगे। जो नहीं आता है वो आप कमेंट करिएगा, तो आपको उन क्वेश्चन का रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब बेटा प्रयास करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। साथ में उन बच्चों की बात जरूर कीजिए जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते, क्योंकि जो बच्चे कोचिंग नहीं पढ़ सकते उनके लिए केवल एक ही ब्रह्मास्त्र है, जो है यूट्यूब के जरिए आपको हम पढ़ा सकते हैं। बाकी मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी। प्यारे बच्चों, आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। प्यारे बच्चों, यदि आप तिवारी सर से ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं या तिवारी सर की कोचिंग टारगेट क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर अविलंब संपर्क करें।